महकी फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की तरफ से मैं हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक़ फैज़ी जमात नहम के तलबा व तालबात के लिए इस्लामियात का प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ। पहले सबक में अद-दर्सुल अव्वल सूरह अनफ़ाल है। सूरह अनफ़ाल जैसे आप देख रहे हैं, सूरह अनफ़ाल मदनी है, यानी मदीना मुनव्वरा में उतरी। इसके रकू 10 हैं, इसकी आयात 75 है। ये पारा नंबर 9 में और 10 में है, कुछ हिस्सा 9 में है, कुछ हिस्सा 10 में है, और कुरान मजीद में इसका नंबर 8 है। सूरह अनफ़ाल नफल के 2 जमा हैं। एक जमा है नवाफिल। नवाफिल का माना है नफली इबादत, जैसे हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं, फ़र्ज़ फिर सुन्नत, उसके बाद नफल पढ़ते हैं। दूसरी जमा है अनफ़ाल। अनफ़ाल के माना है, लफ्ज़ी माना है ज़ायद, इजाफ़ी चीज़, एक्स्ट्रा, लेकिन इससे मुराद है माल गनीमत। माल गनीमत से मुराद ये है कि जब मुसलमानों और कुफ़ार की कोई जंग हो तो उस जंग में कुफ़ार अपनी शिकस्त के बाद जो माल छोड़कर भाग जाएं तो उसे माल गनीमत कहा जाता है, और वो मुसलमानों के लिए कुरान मजीद में जायज़ है। इस सूरत में इसको अनफ़ाल क्यों कहा जाता है, ये भी सवाल आता है कि अनफ़ाल को अनफ़ाल क्यों कहा जाता है। तो इसका जवाब यह है कि अनफ़ाल के माना है नफली, माना है ज़ायद चीज़। चूँकि जिहाद में एक तो मुसलमानों को जिहाद में जाने का सवाब मिलता है, और अगर शहीद हो जाए तो शुहदा का मर्तबा ज़िंदा बहुत बड़ा मर्तबा है, और अगर ज़ख्मी हो जाएं वैसे ज़िंदा रहें तो गाज़ी कहलाते हैं। ये बहुत बड़ा सवाब है। उस सवाब के साथ साथ कुछ माली फ़वाइद भी माल गनीमत की सूरत में हासिल हो जाते हैं। तो ये इजाफ़ी तौर पर, जैसे आप किसी मस्जिद में किसी प्रोग्राम में जाएं तो वहाँ आप तो एक तो नात ख़ानी सुनते हैं, नेक अच्छी बातें सुनते हैं, उसके साथ साथ इजाफ़ी तौर पर कुछ आपको मिठाई भी मिल जाती है, कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस तरह इसका माना है अनफ़ाल माल गनीमत, जो मुसलमानों को ज़्यादा चीज़ मिलती है। इस सूरह अनफ़ाल में ख़ास कर जो बात बयान हुई है, पहले बयान हुआ है माल गनीमत की तकसीम के बारे में कि माल गनीमत की तकसीम कैसे करनी है। ज़ाहिर है कि ये इस्लाम और कुफ़र का पहला मार्का था। इसे फ़ुरक़ान भी कहा जाता है, ग़ज़वा बदर को। फ़ुरक़ान का माना है हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला, झूठ और सच के दरमियान फ़र्क करने वाला। इस जंग ने मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान एक हद फासिल खींच दी, बता दिया कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं वो हक़ पर हैं, और जो उनके ख़िलाफ़ हैं वो बातिल पर हैं। इसलिए इस जंग को फ़ुरक़ान भी कहा जाता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये जंग 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी जुमा के दिन हुई, बदर के मैदान में। ये मदीना मुनव्वरा से जनूब शुमाल की तरफ है, तकरीबन 80 मील के फासले पर है। मुसलमानों की तादाद 313 थी, कुफ़ार की तादाद 1000। मुसलमानों के शुहदा 14 शुहदा जिन्होंने शहादत का मर्तबा हासिल किया। कुफ़ार के मकतूलीन जो जहन्नम वासिल हुए वो 70 थे, जिनमें अबू जहल भी जो था वो भी बच्चों के मुअव्विज़ और मुआज़ के हाथों मारा गया, और 70 कैदी बनाए गए। मुसलमानों की अज़ीमुश्शान ये फ़तह थी और कुफ़ार की ज़िल्लतनाक शिकस्त, इसका ज़िक्र भी इस सूरह अनफ़ाल में आया है। तो ये चूँकि पहली जंग थी
जब जंग में मुसलमानों को माल गनीमत मिला तो जिसके हाथ आया उसने उस पकड़ लिया और कहा कि ये इसका मैं मालिक हूँ, और कई महरूम रह गए। तो कुरान मजीद की आयत उतरी पहली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। रब कायनात ने फरमाया, यसअलूनका अनिल अनफाल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे मुजाहिद लोग माल गनीमत के बारे में दरियाफ़्त करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि माल गनीमत खुदा और उसके रसूल का माल है, तो अल्लाह से डरो और आपस के मामला दुरुस्त रखो, और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। लफ्ज़ी मान अगर आप देखें, या सलूना का सवाल करते हैं आपसे, दरियाफ़्त करते हैं, अनिल अनफाल, अनमने मुतल्लिक अनफाल माल गनीमत, कुल फरमा दीजिए अनफाल माल गनीमत लिल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल के लिए, फत्तकुल्लाह, तो अल्लाह से डरो, वासलहू ज़ात बैनकुम, और आपस के मामला दुरुस्त रखो, वातीउल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान रखते हो। चूँकि अल्लाह ताला ने माल गनीमत को अल्लाह और उसके रसूल का माल करार दिया, तो पहले समझ भी लें, क्योंकि इसमें आगे आएगा कि माल गनीमत की तकसीम कैसे होगी। तो मैं आपको इसकी असल हकीकत बयान कर रहा हूँ, जो बुखारी शरीफ में भी आई और कुरान मजीद में भी है। माल गनीमत में जो माल मिलेगा उसके कुल 5 हिस्से किए जाएंगे। यह है माल गनीमत की तकसीम का मसला। माल गनीमत में जो माल होगा इकट्ठा किया जाएगा, उसके कुल 5 हिस्से किए जाएंगे, जिनमें 4 हिस्से जो जंग में मुजाहिदीन शरीक हुए हैं उनको मिलेंगे, जिन्होंने जंग में बाकायदा हिस्सा लिया, और उनमें भी जिनके पास सवारियां थीं, घोड़े थे, जैसे हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत मिक़दाद। इस जंग में सिर्फ 2 घोड़े थे, 6 ज़िर्रें थीं, 8 तलवारें थीं, जिसको हफीज़ अलीदरी ने लिखा है, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 ज़िर्रें, 8 शमशीरें, बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। थे उनके पास 2 घोड़े, 6 ज़िर्रें, 8 शमशीरें, बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। तो जिनके पास घोड़े थे, ऊँट थे, उनको 2 हिस्से मिलेंगे। बाकी जो 5वां हिस्सा है उसके फिर 5 हिस्से किए जाएंगे, और यहीं से लोगों को गलती लगती है। उसके 5 हिस्से किए जाएंगे। उन 5 हिस्सों में पहला हिस्सा खुदा और उसके रसूल का है, दूसरा हिस्सा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदारों का है, फिर तीसरा हिस्सा यतीमों का, वाले ज़िल कुर्बा वल मसाकीन, यतीमों का, फिर मसाकीन का, और आखिरी हिस्सा मुसाफिरों का है। यह है तकसीम। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बयान करता हूँ ग़ज़वा बदर के बारे में। ग़ज़वा बदर जो इस्लाम का पहला ग़ज़वा है, जिसकी मुख्तसर बात यह है कि मुसलमान जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए, तो मुसलमानों का जो माल था, जो उनके घर थे, घर सामान बड़ा पड़ा था, उनके कलीन थे, बर्तन थे, चीज़ें थीं, वो सब काफिरों ने लूट ली, और उन्हीं से वो माल बनाकर बाकायदा अबू सुफियान एक काफ़िला लेकर मुल्क शाम गया, और वहाँ से उसने असला ख़रीदा और बहुत सी ख़रीदारी की, जो तकरीबन 62.5 किलो सोने के कीमत के मुताबिक था, और 1000 ऊँटों पर वो सामान लदा हुआ था, और ये सब मुसलमानों से जंग करने के लिए वो ला रहे थे। मुसलमानों ने सोचा कि उस काफ़िले को पकड़ लिया जाए, लेकिन अबू सुफियान को पता चल गया। अबू सुफियान रास्ता बदल कर मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच गया, लेकिन उसने पहले एक ज़मज़म गफ़ारी को कहा कि जाओ मक्का में ऐलान करो कि तुम्हारे काफ़िले को लूट लिया गया है। वो गया, ऊँट पर सवार था, उसने अपने ऊँट की
नाक काट डाली, कजावे को उल्टा कर दिया, अपने कपड़े फाड़ डाले और बहुत बुरी शक्ल बनाकर कहा कि अहले मक्का मदद 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 करो, तुम्हारे काफ़िले को मुसलमानों लूटना चाहते हैं। ये सुनकर अबू जाल और सारे मक्के वाले एक लश्कर बनाकर काफ़िले को बचाने के लिए मदीना की तरफ रवाना हुए। बाद में पता भी चल गया कि काफ़िला बच गया है, लेकिन अबू जाल ने कहा कि अब हम आ गए हैं, अब मुसलमानों से दो दो हाथ करके जाएंगे, लड़ाई करेंगे। इस तरह जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो आप भी 313 जानसार साहबा कराम के साथ मैदान बदर में तशरीफ़ लाए और वहाँ इस्लाम का ये पहला मार्का हुआ जिसमें अबू जाल जहन्नम रसीद हुआ, 70 मारे गए और 70 उनके गिरफ़्तार हो गए। अब मैं आपको इन आयात की इनका तफसील और तर्जमा बयान करता हूँ। यसअलूनका अनिल अनफ़ाल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिद लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में दरियाफ़्त करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि माल गनीमत खुदा और उसके रसूल का माल है, तो अल्लाह से डरो और आपस के मामला दुरुस्त रखो, और अगर तुम ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। दूसरी आयत है इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। फरमाया मोमिन तो वो हैं कि जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उनके सामने उसकी आयात पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, और वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं, और वो जो नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उनमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। यही सच्चे मोमिन हैं, और उनके लिए अपने परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे और बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी है, इज़्ज़त की रोज़ी है। कमा अखरजका रब्बुका मिन बैतिका बिलहक़ व इन्ना फ़रीक़म मिनल मुमिनीना लकारिहून। इन लोगों को अपने घरों से इसी तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ अपने घर से निकाला, और उस वक्त मोमिनों की एक जमात नाखुश थी। युजादिलूनका फिल हक़्क़ि बाद मा तबय्यना कन्नमा युसाकून इलल मौत। वो लोग युजादिलूनका फिल हक़्क़ि बाद मा तबय्यना कन्नमा युसाकून इलल मौत व हुम यनज़ुरून। फरमाया वो हक बात में उसके ज़ाहिर हुए पीछे तुमसे झगड़ने लगे, गोया मौत की तरफ धकेले जाते हैं, और वो देख रहे हैं। वैद यादुकुमुल्लाहु अहद त्वाइफ़तैन, और उस वक्त को याद करो जब खुदा तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जाल के दो ग्रोहों में से एक ग्रोह तुम्हारा मुसख्खर हो जाएगा, तुम्हारे ताबे हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफ़िला बेशान व शौकत है यानी बेहथियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए, और खुदा चाहता था कि अपने फरमान से वो हक़ को कायम रखे और काफिरों की जड़ काट कर फेंक दे, ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे। वलो कर हल मुजरिमून, गो मुशरिक नाखुशी हूँ। इस तस्तगीसून रब्बकुम, जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे। इद मैंने जब तस्तगीसूना, तुम फरियाद करते थे अपने रब से, दुआ मांगते थे। फस्तजाब लकुम, उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि तसल्ली रखो, अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फ़ मिनल मलाइकति मुर्दिफ़ीन, तसल्ली रखो हम फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे। और इस मदद को खुदा ने माज बिशारत बनाया था ताकि तुम्हारे दिल इससे इत्मीनान हासिल करें, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है, बेशक खुदा गालिब हिकमत वाला है। इस जंग में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में अपने खैमे में ये दुआ मांगी थी कि ऐ रब्बे कायनात, ये 313 जो अपने सरों पर कफर बांध कर आए हैं, तेरे नाम लेवा हैं, आज इनको फ़तह और नुसरत अता फरमा।
और रब्बे कायनात ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई और फरमाया हम 1000 फरिश्तों से मदद फरमाएंगे। अल्लाह ने पहले 1000 फरिश्ते भेजे और फिर 3000 फरिश्ते भेजे और फिर 5000, गोया 9000 फरिश्ते अल्लाह ने भेजे। और सिर्फ ये इसमें इख्तिलाफ है कि फरिश्तों ने आया बाकायदा मैदान जंग में मुसलमानों के साथ जंग में हिस्सा लिया या सिर्फ तसल्ली देने के लिए आए थे। तो दोनों बातें हैं। बात कहते हैं कि जंग में बाकायदा हिस्सा भी लिया उन्होंने। जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने घोड़े हैज़ूम के साथ तशरीफ़ लाए, घोड़े के पर सवार थे और बाकायदा कहते थे अक़दम हैज़ूम, क्या हैज़ूम हमला कर। तो अल्लाह ने इसमें 1000 फरिश्ते, फिर 3000, फिर 5000 फरिश्ते भेजकर मुसलमानों की मदद फरमाई। अब इसमें अल्फाज मानी सुन ले। अल-अनफ़ाल माल गनीमत असलहू ज़ात बैनकुम, अपने आपस के तल्लुकात दुरुस्त रखो। वाजला डरते हैं, डर जाते हैं। और एक इसका माना है डरी। कारहून नागवारी महसूस करने वाले। युसाकूना वो हाँके जाते हैं। एहदा एक मुअन्नस ये दाबिर जड़। तस्तगीसुना तुम फरियाद करते हो। मुर्दफीना लगातार आने वाले। गैर ज़ाती शौक़ाते बग़ैर कांटे के, बग़ैर असले और कुव्वत के। मशकों में इसमें 2 सवाल हैं। पहला सवाल है इस सबक में मोमिनों की क्या सिफ़ात बयान की गई हैं। तो जवाब यह है इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि मोमिन तो वो हैं कि जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो इनका ईमान और बढ़ जाता है और वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं। वो जो नमाज़ पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उनमें से नेक कामों में खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन है। खुदा के यहाँ इनके बड़े बड़े दर्जे और बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी है। दूसरा सवाल है 2 गुरोह से क्या मुराद है। तो जवाब है 2 गुरोह से मुराद एक अबू जाल का गुरोह जो 1000 का लश्कर लेकर आ रहा था और एक अबू सुफियान का गिरोह जिसकी तादाद तकरीबन 80 थी। 1000 ऊँटों पर वो असरा लेकर और सामान लेकर आ रहा था मुल्क शाम से। नीचे आयात है फत्तकुल्लाह वासलहू ज़ात बैनकुम, इसका तर्जुमा है तो अल्लाह से डरो और आपस के मामला दुरुस्त रखो। वातिउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम ईमान रखते हो। इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उन्हें अल्लाह की आयातें सुनाई जाती हैं, जब उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो वो उनका ईमान और बढ़ जाता है। अल्लाह के फजल से ये पहले सबक का बाकायदा तर्जुमा और इसकी मशक पूरी हुई। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। इसको बार बार सुने पढ़ें और इसको याद करें। अल्लाह आपको कामयाब फरमाए, आमीन।